आज आपके लिए गरम तेल में मैदे और चीनी की ऐसी लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत आसान है। इस वीडियो का हर स्टेप बहुत अहम है। सिर्फ 100 रुपये में मुकम्मल तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून तेल ले लेंगे जिसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद डालेंगे हम 1 पैकेट खुश्क दूध और दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी इसके बाद इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून से भी बिल्कुल कम नमक और 2 से 3 टीस्पून भर कर जो है वो चीनी डाल देंगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बहुत कम कर देना है और एक दफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। जैसे ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो हाफ़ कप से भी बिल्कुल कम पानी रखना है। याद रखिएगा कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास सारी रेसिपी में मसला हो सकता है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जोश दे लेना है और फ्लेम बंद कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने जैसे आप देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मैदा डालना है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो हमारे पास मैदा की है। इसकी जगह आपके पास एक ऑल्टरनेट मैं बताती हूँ कि फ़ाइन आटा आता है ना आपके पास ये घरों में, वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। क्योंकि ये काफ़ी गर्म था पानी, तो इसके बाद आपने चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कि जब आप इसको हाथ से गूंदें तो ये आपके पास अच्छे तरीके से हैंडल हो सके। अब आपने देखना है कि जब सारा आटा एक जगह इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से डो बना लेनी है। अगर आपके पास पानी नापा हुआ बहुत अच्छा एग्जैक्ट होगा तो इजाफी ना मैदा ना ही आपको पास किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपने इसके गूंदने के बाद आपने इसकी कुछ इस तरीके से पहले स्टेप में रोटी तैयार कर लेनी है। जितना आप इसको बेल सकते हैं ना, आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से बेलना शुरू कर देना है। किनारों पे फोकस रखिएगा क्योंकि किनारे जो है वो मोटे नहीं रहने चाहिए। तो फाइनली जी आप ये देख सकते हैं कि मैंने रोटी अच्छे तरीके से बेल ली है। मैदे को या आटे को जब भी हम गर्म पानी के अंदर जो है वो गूंथते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसके अंदर जो है वो घी लगाना है। गलती से भी आपने इसमें तेल नहीं लगाना। इसके बाद खुश्क आटा रोटी के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, फैला लेना है। इसके बाद आपने इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से देनी है। इस तरीके से आप पराठा रोल करते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको जो है वो शेप देनी है। आप इसको बआसानी एक हाथ से भी कर सकते हो क्योंकि गर्म पानी के अंदर जो डो है, जैसे अर्ज़ किया, उसको हैंडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपने सबसे पहले जो है इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपने टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से फोल्ड करते चले जाना है। जैसे ये कुछ लंबा हो जाएगा साइज़ में तो आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल 2 टाइम्स इस चीज़ को सेम प्रोसीजर को करना है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होइएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम बाज़ार से जो बाकर ख़ानी लेते हैं या जो उसकी जो डो होती है, ये असल में ये एक छोटा सा घरेलू मेथड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा मक्खन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसमें हम आराम से जो है जो बेकरी की तरह डो जो है वो बिस्किट्स बनाने के लिए, जो फ्रेंच हार्ट टाइप बिस्किट्स होते हैं उनके लिए जो डो बनाने के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो घी लगाया। इसके बाद सेकेंड टाइम में भी हम इसके घी लगाकर और कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टेबल पे फिर दोबारा से फोल्ड करके इसको लंबा कर लेना है और दोबारा से पेड़ा बना लेना है। अब आपने क्या करना है कि जब इसका सेकंड टाइम आप पेड़ा बना लेंगे ना, इसके बाद थर्ड टाइम पेड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके आटे के हर एक लेयर में जो है अच्छे तरीके से घी जा चुका हुआ है। अब फाइनली आपने क्या करना है कि टेबल पे या कोई भी रोलिंग मैट के ऊपर आपने इसकी पहले रोटी तैयार कर ली। साइड से अगर ख़राब भी हो रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि उसका भी हमने एक ऑल्टरनेट देखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया रेडी। इसके बाद हम इसको बेल लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा हार्ड होगा मगर आपने लकड़ी वाले बोर्ड पे करेंगे तो ये आसानी से बेला चला जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको बेलती गई और बस मैंने ये ध्यान रखा कि जो इजाफी जो इरेगुलर शेप है वो खुद ब खुद ठीक हो जानी। बस याद रखिएगा डो दरमियान से फटे नहीं। अब ये कुछ इस तरीके से बड़ी हो गई। ठीक है, अब आपने इसके जो कुछ इस तरीके से स्क्वायर काटने, चूँकि ये डो जो है बार बार घी लगने से एक तो सॉलिड हो रही थी, दूसरा ये था कि इसको हैंडल करना बड़ा आसान हो रहा था। तो सबसे पहले आपने एक किनारा काटा, दूसरा, तीसरा और चौथा काटने के बाद इसको चकोर जो शेप होती है यानी कि रेक्टेंगुलर शेप होती है, आपने इसकी वो वाली दे देनी है।
जो राउंड शेप होती है उससे ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा होगा ना आटा, इसका हम दोबारा से मज़ीद बनाकर इसको हम जो है फ्राइंग में भी लेके जा सकते हैं और बेकिंग में भी लेके जा सकते हैं। ये स्टेप बड़ा गौर से देखने वाला है। दरमियान में सबसे पहले आपने इसका निशान लगाया, फिर इसके बाद आपने इस तरीके से फोल्डिंग करके ना प्रेस करके निशान लगाया। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने फोल्डिंग करनी है जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये फोल्डिंग कर दी और दरमियान में इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको ओवरलैप कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये आपने जो है वो कटिंग करनी। पहले वाले हिस्से को वेस्ट कर देंगे और आखिरी वाले को, और अब आपने कुछ इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग करनी है। बाज़ार से मिलने वाले जो फ्रेंच हार्ट बिस्किट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना उनकी शेप जो होती है वो पतली ही होती है। बाज़ार से एक 50 रुपये वाला एक पैकेट मिलता है जिसमें कुछ हार्ट शेप के बिस्किट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यमी किस्म के होते हैं। तो ये सेम उसी मेथड पे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कुछ इस तरीके की सारी शेप्स जो है वो बनाकर आपने रख देनी। पहली शेप तो मैं ये आपको सिखा रही हूँ, इसके बाद जो दूसरी शेप है वो एग्जैक्टली हार्ट वाली होने वाली है, तो वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। उसका तरीक़ाकार इसके तरीक़ेकार से बनाने से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसको मैंने बनाकर इसको अगर बहुत गर्मी है तो फ्रीज़र में रखते हैं, और अगर एवरेज सा टेम्परेचर है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको छोड़ देना है। फिर जो बाकी बची हुई डो थी ना, उसको आपने बेल करना, कुछ इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हार्ट शेप देना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेप लेकर उसको दरमियान से उसका निशान लगाकर और कुछ इस तरीके से करने के बाद दरमियान से जस्ट कटिंग कर देनी, और नीचे से एक्स्ट्रा डो खींच के जो है उसकी कुछ इस तरीके से दिल बना लेना। और इसके बाद अंडे की जो जर्दी है उसके ऊपर लगाएंगे, सारे के ऊपर अच्छे तरीके से, और इसके बाद जो चीनी है उसको स्प्रिंकल कर देंगे। पतीले के अंदर भी आप बेक कर सकते हो और ओवन में सिर्फ 20 मिनट के अंदर बेक करना। दूसरी तरफ हम घी जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, इसको अपने तेल में फ्राई नहीं करना। मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ। अगर आप बेक नहीं करना चाहते और आप इसको फ्राई करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आपने क्या कर देना है, इसको फ्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं कि बेक किया हुआ ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच हार्ट जो है वो रेडी है। एक तो बटर पेपर लगाने से नीचे चिपके नहीं। अब मैंने क्या किया कि इसको बिस्किट्स को बनाकर प्लास्टिक रैप करके रख दिया। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जिस तरीके से मैं बाज़ार से ख़रीद के लेकर आई हूँ, ज़बरदस्त है। ऊपर वाली ग्रिल ऑन करने से इसका ये प्यारा सा कलर आ गया। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।